इसमें मामूल मेन्यू में हमारे पास चटपटी खबरें भी हैं और कुछ नमकीन भी हैं, मसालेदार भी हैं। आप क्या पसंद करेंगे सबसे? मुझे तो जुगनू को चटपटी खबरें पसंद है, मुझे नमकीन खबरें पसंद है। आपको क्या पसंद है? इस वक्त मेरे सामने आप बैठे हैं तो मुझे चटपटी। चलो है ना, खौतीन का मिजाज हाँ आप जानते हैं, हाँ, खट्टी मीठी चटपटी। हाँ, ये आप मर्द हजरात अक्सर कहते हैं, पाए जाते हैं। ये हक है, ये इल्जाम क्या? मैं अब देख लेना, मुझे समझ आ रही है आप कहाँ जाएंगे। कमजोर के ऊपर ही तो हमेशा गुस्सा और नज़ला गिरता है। ये रोना धोना बंद करें। नहीं, मैं बिल्कुल हंसते हंसते कह रही हूँ, रो दो बिल्कुल। विमेन कार्ड नहीं खेलते हम, ठीक है? पता नहीं लगता वहीं से शुरू करेंगे आप विमेन कार्ड से, मुझे लगता है ऐसे। हाँ, कहते हैं औरत औरत की दुश्मन होती है। कुछ ऐसा ही मामला लग रहा है कि बुशरा का बुशरा पे वार। पहुंचे आप? पहुंच गया। अच्छा, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं उनकी वाइफ या इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा पहचानी गई एक स्कैंडल की वजह से कि उनकी जो जिन्स है वो नहीं है जो वो हैं, खातून नहीं है, वो एक मर्द है। या फिर बुशरा बीबी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा, ना सिर्फ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बल्कि इंटरनेशनली अब इस रिपोर्ट के बाद जानी जाएंगी। किस रिपोर्ट की बात कर रही हैं आप? उस रिपोर्ट की, उस जरीदे में जिसमें आप भी लिखते रहे हैं। 1990 से 2008 तक आप उसमें लिखते रहे हैं। और जब अच्छा क्या गलत? मैं लिखता रहा हूँ लंदन इकोनॉमिस्ट में। लंदन इकोनॉमिस्ट? ये लंदन इकोनॉमिस्ट में नहीं छाया हुआ, ये सारा प्रोपेगेंडा है। अच्छा। ये एक रसाला है 1843 जी, या पता नहीं कुछ इस किस्म का डिजिटल मैगजीन है। हाँ, वो एक डिजिटल मैगजीन है। वो ये जो इकोनॉमिस्ट की कंपनी है वो उसको शाया करती है, मगर इट इज़ नॉट द इकोनॉमिस्ट। ये एक फीचर किस्म की मैगजीन है। इसके अंदर लॉन्ग आर्टिकल्स आते हैं और थोड़े से इस किस्म के आर्टिकल्स आते हैं, चटपटे नहीं, और इंटेलेक्चुअल भी होते हैं। बिकॉज इकोनॉमिस्ट जो बेसिकली अखबार है उसमें सिर्फ जो एनालिसिस होता है वो कम होता है और रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो है इसमें आपने देखा पूरी कहानी है तो लंबी चौड़ी, तो इसलिए उन्होंने इकोनॉमिस्ट में इसको नहीं किया। और तो इसलिए वो रिस्पेक्टेबिलिटी जो इकोनॉमिस्ट की है और जो क्रेडिबिलिटी जो इकोनॉमिस्ट की है और जो अथॉरिटी जो इकोनॉमिस्ट की है वो 1843 में नहीं है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। 1843 इज मोर कल्चर वल्चर, you know, color. It's like the news of the world जो ना न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड तो बिल्कुल अखबार है ना। वो तो तस्वीरें लगाते थे वो तो ज़्यादातर, और उसमें छोटी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई, छोटी सी खबर लगा दी, गॉसिप। दिस इज़ नॉट गॉसिप, दीज आर लॉन्ग फीचर आर्टिकल्स। हाँ, सो मगर इनकी वो अथॉरिटी नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, जो कि इकोनॉमिस्ट की है। तो मैंने करेक्ट किया आपको। और ये बाकी लोग जो सब लगे हुए हैं इकोनॉमिस्ट, ये थोड़ा सा प्रोपेगेंडा का इसमें आ रहा है कि इकोनॉमिस्ट ने कह दिया। एक्चुअली इकोनॉमिस्ट ने नहीं कहा। तो बाय अथॉरिटी यू मीन क्रेडिबिलिटी। सो लेट्स डिस्कस कि ये लिखा किसने है। अच्छा, ओके। आप उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर मेरे से पूछना चाह रही हैं? वो पूछूंगी भी, और फिर मैं आपसे ये भी जानूंगी कि इस पे ध्यान देने की कितनी ज़रूरत है और इसकी अभी टाइमिंग क्या है सामने आने की। ओवेन बेनेट जोन्स जो इससे पहले भी लिख चुके हैं पाकिस्तान के बारे में उनका अच्छा खासा तजुर्बा भी है, यहाँ आए भी हैं। और बुशरा तस्कीन साहिबा जिनको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, वो अभी बीपर भी दे रही हैं और इसके ऊपर मजीद बात भी कर रही हैं कि 90% इज स्टिल लेफ्ट बिहाइंड। अच्छा, इसका नाम द मिस्टिक, द क्रिकेटर एंड द स्पाई, पाकिस्तान गेम्स ऑफ थ्रोन्स। बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल, जिसके बाद जो अंदर लिस्ट है वो ऐसी ऐसी चीज़ों के गिर्द घूमती है जो इमरान खान साहब से मुतालिक कम और बुशरा बीबी से रिलेटेड ज़्यादा है। इसका कंटेंट कमोबेश वो सब बातें बताता है जो इससे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी। यही मैं कहने वाला था, इसमें कोई ऐसी बात मुझे तो नहीं नज़र आई जो मुझे यहाँ पहले पता नहीं थी या यहाँ गॉसिप नहीं हो रही थी। और खान साहब के बारे में, बुशरा बीबी के बारे में बहुत सी बातें चलती हैं ना यहाँ। बिल्कुल। तो ये इनमें कोई मुझे ऐसी कोई नई चीज़ नज़र नहीं आई। अच्छा। हाँ, तो इसलिए मेरा ख्याल है आई डोंट वांट, मैं ये नहीं जाना चाहूँगा कि उन्होंने क्या कहा और क्या नहीं कहा। वो आप छोड़ दें उस चीज़ को। हाँ, अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आप अभी कह रही थी कि इस वक्त क्यों आया, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, जिन लोगों ने लिखा है, और ये इसकी टाइमिंग क्या है। इस किस्म के सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ये कि जी उसके अंदर क्या लिखा है। वो कोई ख़ास उसमें नई बात मुझे तो नज़र नहीं आई। रेहाम खान ने भी ये बातें बहुत सी ऐसी की हुई हैं पहले अपनी किताब में, और इसके अलावा भी एक दो और ख़वातीन हैं, हाजरा खान, हाँ, उनकी भी है, मैंने भी वो पढ़ी है, वो भी यहाँ मिलती नहीं है, मगर वो भी उसमें भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं। और वैसे भी आप अगर लंदन चले जाएँ तो बड़ी बातें खान साहब की एक्स गर्लफ्रेंड्स की जो हैं वो करती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और फ्रेंकली आई मीन ये ज़्यादा बुशरा बीबी के बारे में जी, इमरान खान तो इनडायरेक्टली आ गए। जब ऑलरेडी इस 27वीं आईनी तरमीम के बाद वैसे भी इररेलेवेंट होते दिखाई दे रहे हैं, जेल में हैं दोनों मियाँ बीवी,
और पार्टी का भी हम देख रहे हैं इस वक्त मामलात क्या हैं कि एहतजाजी तहरीक के हवाले से कोई बात बन नहीं पा रही। तो इस आर्टिकल के छापने और कहा जा रहा है कि इसके ताने बाने पीछे से यानी $5000 दें तो आप ऐसा आर्टिकल छपवा सकते हैं। नहीं, नॉनसेंस। अच्छा, टोटल नॉनसेंस। ये अगेन प्रोपेगेंडा। $5000 देना आर्टिकल छपवा, ये नहीं है। आई कैन टेल यू, ये ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं है। ये पाकिस्तान नहीं है और कोई छोटा अखबार या उसके मदीर जो है वो ऐसी नहीं। तो ये सब भूल जाएंगे, ये $5000 दे के और ये लिखवा दिया गया। मैं आपको बताऊं, ये खातून के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानता, आप खुद ही जानती होंगी। आप उनकी इन्वेस्टिगेशन कर लें, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये क्या करती थी, आप क्या करती हैं। बट ओवन बेनेट जोन्स बहुत ही क्रेडिबल इंसान है, बहुत ज़िम्मेदार इंसान है। ओवन बेनेट जोन्स पाकिस्तान में उन्होंने 3-4 साल एज BBC कॉरेस्पॉन्डेंट सर्व किया है। उन्होंने किताब भी एक पूरी पाकिस्तान के ऊपर लिखी है और उसके बाद उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की असैसिनेशन के ऊपर भी एक किताब भी बहुत लंबे चौड़े मजमून लिखे हैं और फिर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। तो मैं समझता हूँ ही इज़ अ हाईली क्रेडिबल जर्नलिस्ट। तो इस पर सारी जो इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी कि जो ओवन बेनेट जोन्स ने फैसला किया कि ये कहानी जो है वो यकीन करता है और इसके ऊपर लिखना चाहिए उसको। ये नहीं कि सिर्फ के सेंसेशनल है। यूरोप के लिए, वेस्टर्न ऑडियंस के लिए तो सेंसेशनल हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए सिर्फ ये है कि अगर ये तुम कहो या मैं कहूँ तो लोग कहने जान दो जी, छड्डो पर गल्ला ही देना, ये है ही PTI के खिलाफ, ये तो गल्ला ही कर देना, या ISI के एजेंट ने, ठीक है जी, प्रोपेगेंडा हो रहा है। PTI तो नहीं मानती, मगर अगर ये चीज़ लंदन के किसी अखबार में छप जाए तो उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। और ओवन बेनेट जोन्स की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि अगर ये इकोनॉमिस्ट की क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है और 1843 की उससे थोड़ी कम है, इट्स नॉट द सेम थिंग। ओवन बेनेट जोन्स की बहुत हाई क्रेडिबिलिटी है, इवन दो इस खातून के बारे में आई डोंट नो मच अबाउट हर, बट ओवन बेनेट जोन्स ने एक चीज़ इसके अंदर चेक करवाई होगी, डबल चेक की होगी और फिर अपने वकीलों को दिखाया होगा उन्होंने। ये आर्टिकल जो है लॉयर्स ने चेक किया होगा कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो प्रूव नहीं हो सकती, ये आगे जाके जो मसला बन जाए। अच्छा, ठीक, वो सू कर देते हैं। ये नहीं, बिल्कुल ये बड़ी केयरफुली ये चीज़ें होती हैं। तो अब मैं ये समझता हूँ कि ओवन बेनेट जोन्स समझता है कि जो लिखा है उससे 100% करेक्ट है, उसमें कोई फैब्रिकेशन नहीं है, कोई फेक न्यूज़ नहीं है, और उन्होंने चेक और काउंटर चेक करके ये सारी बातें कही। तो अब इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो केस करने का इरादा रखती है, सू करने का? तो करें, कोई हर्ज नहीं है करने को, करें, बट वेदर दे विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट और नॉट, या शायद और बातें निकले ये भी तो हो सकता है ना। देखिए, इसमें जो चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी वो एक किस्म की जो मैं बातें कर रहा था एक दो सियासी, उसकी उन्होंने हमायत कर दी यहाँ। वो एक तो ये कि ये खातून कहती है कि एक वक्त था जब बुशरा बीबी की अहमियत बन सकती थी। बुशरा बीबी के पास पिछले साल बहुत अच्छा मौका था, वो बड़ा क्राउड जमा करने में कामयाब हो चुकी थी, लेकिन वो पानी के बुलबुले की तरह बुरी तरह एक्सपोज हो गई। पर बताया नहीं किस वक्त कैसे। अभी नहीं, इसमें नहीं, अगर उनके पास है डिटेल। ये मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ कि वो जो लॉन्ग मार्च थी ना फ्रॉम KP टू इस्लामाबाद डी चौक, जहाँ रास्ते में रुकना था और फिर आगे नहीं जाना था, तो गंडापुर साहब कह रहे थे आगे नहीं जाना, और बुशरा बीबी ले जाने की कोशिश करती रही, फिर उसके बाद उन्हें गाड़ी में बैठ के जाना पड़ा। हाँ, और वहाँ फिर वो हादसे हो गए, ठीक है, फायरिंग हो गई। तो मेरा ख्याल है उस वक्त तक तो बुशरा बीबी एक बहुत अहम रोल अदा कर सकती थी। उसके बाद उनकी क्रेडिबिलिटी विद द एस्टैब्लिशमेंट वो गिर गई। उस वक्त तक तो एक एज अ ब्रिज बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट एंड इमरान खान कर सकती थी रोल वो, मगर उसके बाद उनके साथ वो फिर रोल शायद उनको नहीं मिला। मैं तो समझता हूँ अभी भी एक वक्त आएगा कि वो रोल शायद फिर अदा करेंगी किसी न किसी स्टेज पे, पर अभी शायद नहीं है। तो इसमें उसकी तरफ इशारा है। ठीक, तो आपने टाइमिंग का नहीं बताया कि वाई नाउ। पहली बात तो यही मैं आपको बताऊँ कि ये रातों रात स्टोरी नहीं लिखी गई, इसके पीछे 6 महीने की रिसर्च है। अच्छा, ये इससे कम की रिसर्च हो ही नहीं सकती। मैं जानता हूँ ना वहाँ कैसे होता है। जैसे आपने जिक्र किया, मैंने 1990 से लेके 2008 तक 18 साल पाकिस्तान के ऊपर जो कुछ लिखा गया लंदन इकोनॉमिस्ट में वो मैंने लिखा था। तो इसलिए मुझे तो पता है वो कैसे ऑपरेट करते हैं कि एक चीज़ डबल चेक होती है। एक भी बात मैं लिखता था उसके ऊपर 6 दफ़ा सवाल पूछे जाते थे, एविडेंस क्या है, किधर है, दिखाओ ये वो वगैरह। सो दे वेरी गुड विद फैक्ट चेकिंग एंड दैट इज़ वाई बड़ा क्रेडिबल न्यूज़पेपर है, उसकी बड़ी अथॉरिटी है। अच्छा, तो फिर ये वकीलों ने इसको देखा है,
कि ये भी एंगल आ सकता है, ये भी आ सकता है। और फिर मैं सुना है कि ये खातून कह रही हैं कि अभी तो 10% बात निकली है जी। अब बाकी बातें तो बातें बहुत हैं। तो इसका ये मतलब है कि फिर अदालत में अगर ये लेके जाते हैं तो 90% भी बातें निकल आएंगी फिर, ठीक है ना। हाँ। तो फिर ये सोचना पड़ेगा इनको कि ये करना कि नहीं करना। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये बातें रेहाम खान ने तो सारी किताब में लिखी, बहुत सी इसमें सारी बातें तो लिखी हुई हैं। उसके अलावा जो अफवाहें चलती हैं जिसके बारे में हमने भी कभी कभी आते जाते जिक्र कर दिया और फिर खान साहब को बात पसंद नहीं आई और लोग भी यहाँ कहते हैं नहीं ये बात करनी चाहिए, इसलिए मैं आज उधर नहीं जाना चाहता। अच्छा, ठीक। मगर आपने सवाल पूछा टाइमिंग, तो टाइमिंग ये नहीं है कि जी कल फैसला हुआ और अभी कर दो, ये इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। अच्छा, किसी का भी। हाँ। उन्होंने खुद फैसला किया होगा कि नाउ इज़ द टाइम टू डू इट, या ये पहले तैयारी होगी अब तैयार होगी कहानी तो उन्हें सोचा होगा निकाल दें। मगर इसका जो इम्पैक्ट हुआ है, मैं कंस्पिरेसी थ्योरी में नहीं जा रहा, इसको ओवन बेनेट जोन्स किसी कंस्पिरेसी थ्योरी का हिस्सा नहीं बनेगा। अच्छा, मैं जानता हूँ उसको। तो इसलिए ये जो है ना, इसके साथ ये ज़रूर हुआ है कि इस वक्त हेडलाइंस जो है वो कहीं और थी, ठीक है ना। तो वो हेडलाइंस जो है अब शिफ्ट होके इधर आ गई हैं। अच्छा, तो मेरा ख्याल है ये कुछ लोग तो खुश होंगे। ठीक, यानी चले ठीक है, इससे हम समझ लेते हैं। हाँ, मेरा ख्याल है आजकल बात समझने की होती है। हाँ, इशारों में। हाँ, ठीक। अब जब इमरान फाइल्स की बात हो गई, इससे पहले भी बहुत दफ़ा इनकी इस तरह की कहानियाँ आती रही हैं, इसको एक सीक्वेंस समझ लेते हैं। एप्स्टीन फाइल्स जो समझें कि एक कंपटी पे रखी हुई गन की तरह है फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प। हाँ। वहाँ वक्तन फ़वक्तन इनकी फ़ाइल्स को रिलीज़ करने या उसका कुछ हिस्सा रिलीज़ करने की खबरें आती रहती हैं और लेटेस्ट जो आई हैं उसमें उनका ताल्लुक़ इमरान खान से जोड़ा जा रहा है कि उनका नाम है एप्स्टीन फाइल्स। कौन कहता है? ये पाकिस्तान के कुछ वेबसाइट्स के बाकायदा थंबनेल कोई एविडेंस है? जी, तस्वीर चली हैं दो। गिज़लेन मैक्सवेल जो एप्स्टीन की शरीक जुर्म भी समझ लें, उससे पहले उनकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उनकी तस्वीर अयाम शबाब में इमरान खान साहब के साथ हैं। ये आप देख सकते हैं। मैं देख रहा हूँ, मगर ये देखिए दो बातें यहाँ। इमरान खान की ये गर्लफ्रेंड कभी भी नहीं थी। अच्छा, ये मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। हो सकता है मे बी रॉन्ग, बट मेरा नहीं ख्याल। अलबत्ता इमरान खान की दर्जनों गर्लफ्रेंड्स थी, उनमें इनका नाम कभी सुनने में नहीं आया। मैंने नहीं सुना था। इनकी कुछ गर्लफ्रेंड्स को मैं खुद जाती तौर पे भी जानता हूँ, और जब ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमते थे तो कभी कभी हमारे यहाँ भी गरीब खाने में ले आते थे उनको। अच्छा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। खान साहब को एप्स्टीन के साथ तल्लुकात करने की कोई ज़रूरत, वो क्या मुहावरा है पंजाबी का कि गुड़ पे मंडलाती हैं, अंदलाती हैं। हाँ। तो वो खान साहब को तो इस किस्म की इशू कभी भी नहीं था। बाहर हमेशा थी, और वहाँ वो अमेरिका में थे, यूके में थे, या जहाँ पाकिस्तान भी आए, और बिफोर ही गॉट मैरिड ही एंजॉयड द गुड थिंग्स इन लाइफ एंड देयर वाज नेवर एनी शॉर्टेज। तो इसलिए खान साहब को लिंक करना विद एप्स्टीन इज़ नॉनसेंस। दूसरी बात ये है कि 90 की दिहाई में एप्स्टीन साहब जो है वो एक्टिव हुए, और अब तो पूरी एविडेंस मिल गई है कि ये मोसाद का एक पूरा सोचा समझा प्लान था, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पावरफुल लोगों को घेरने का और ब्लैकमेल करने का व्हेन द राइट टाइम कम्स। ये तो अब एविडेंस इस्टेब्लिश हो गई है। एंड तो खान साहब 90 की दिहाई में ही वाज जस्ट अ क्रिकेट प्लेयर, और उसके बाद जब वो सियासत में भी उन्होंने फैसला किया कि आना है तो ही नेवर गॉट एनीवेयर। बेचारों को सीट भी नहीं मिलती थी, और 2002 तक तो वो मुशर्रफ ने एक सीट लेके दी थी। तो इसलिए, और 2010-12 तक तो खान साहब वाज नोवेयर ऑन द सीन। हर इलेक्शन में इन्होंने हिस्सा लेने की कोशिश की एक्सेप्ट फॉर वन, और इनको कोई जीते बीते कोई नहीं। तो इसलिए आई डोंट थिंक ही वाज अ टारगेट, बट ऑल्सो ही वाज हैप्पीली मैरिड टू जमाइमा ड्यूरिंग मच ऑफ दैट टाइम। और उसके बाद जैसे ही जमाइमा घर चली जाती हैं तो रेहाम खान के साथ हो गए, और वो फिर जब हो गई तो बुशरा बीवी आ गई, तो खान साहब, और इन बिटवीन तो खैर आप सुनते ही रहते हैं टेप मैसेजेस इधर उधर, वो अपने कार्रवाई जारी रखी उन्होंने। तो आई डोंट थिंक कोई लिंक है विद एप्स्टीन। तो ये बिल्कुल कोशिश जो की जा रही है ये बिल्कुल नामुनासिर है, गलत लिंक करने की कोशिश की जा रही है, और काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा है कि किसी तरह इमरान खान साहब को भी उसी लिस्ट में शुमार किया जाए जिसमें इस वक्त बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। 20,000 के करीब पेजेस न्यू रिलीज़ किए गए हैं, जिसमें पाकिस्तान के हवाले से जिसको जो मिल रहा है सिर्फ नाम की हद तक ही उसको वायरल करने का सिलसिला जारी है।